हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो असल में एक कहानी से कहीं ज्यादा एक एक्सपीरियंस है। नीरज घायवान की होम बाउंड हमें सीधा 2020 के उस दौर में ले जाकर खड़ा कर देती है जब पूरी दुनिया जैसे थम सी गई थी। लेकिन कुछ लोगों के लिए सबसे मुश्किल सफर तो बस तभी शुरू हुआ था। तो आइए इस पावरफुल कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सीन है मार्च 2020 का, जगह इंडिया। दो दोस्त थे, उनका एक सपना था और फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया। यही वो मोमेंट था जहां उनकी पूरी दुनिया जैसे ठहर सी गई। और फिल्म का जो इमोशनल कोर है ना, वो यहीं से शुरू होता है कि ऐसा स्ट्रगल जो सफर के हर कदम पर हमें उनसे जोड़ कर रखता है। उसका दोस्त सबसे मुश्किल काम करता है, उसे घर ले जाता है। ये लाइन सुनने में बहुत सिंपल लगती है, पर है नहीं। ये लाइन असल में हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाती है, उस ह्यूमन ड्रामा के बीच जहां दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। वो इम्तिहान जब इंसानियत दांव पर लगी हो। तो सवाल ये है कि आखिर ये दो दोस्त थे कौन? इस संकट के आने से पहले इनकी जिंदगी कैसी थी? क्या सपने थे इनके? चलिए बिल्कुल शुरू से जानते हैं। तो ये है मोहम्मद शोएब अली और चंदन कुमार। दोनों की सामाजिक चुनौतियां बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ शोएब, जिसे अपने मजहब की वजह से भेदभाव झेलना पड़ता था, और दूसरी तरफ चंदन, जो जाति के भेदभाव का शिकार था। पर इन सब अलग अलग मुश्किलों के बीच एक चीज कॉमन थी, उनका सपना। और वो सपना था इज्जत और सम्मान की जिंदगी जीने का। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक ऐसी घटना हुई जिसने इनकी पूरी दुनिया को उथल-पुथल कर रख दिया और उन्हें एक ऐसे सफर पर भेज दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। ये वो घटनाओं का सिलसिला था जिसने भारत में प्रवासी संकट को जन्म दिया। सोचिए, एक झटके में लॉकडाउन, फिर कुछ ही दिनों में काम का चले जाना, और उसके बाद घर लौटने की बेबसी। यही वो दर्दनाक हकीकत है जहां से फिल्म की कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ क्या हुआ इसके बारे में नहीं है, ये कैसे दिखाया गया इसके बारे में भी है। तो अब हम थोड़ा फिल्म के क्राफ्ट, उसके आर्टिस्टिक साइड पर फोकस करेंगे और समझेंगे कि आखिर वो क्या चीज है जो इस कहानी को इतना पावरफुल बनाती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत, बिना किसी डाउट के, एक्टिंग। ईशान खट्टर और विशाल जेठवा, उन्होंने अपने किरदारों को बस निभाया नहीं है, उन्होंने उन्हें जिया है। उनका दर्द, उनकी थकान, उनकी छोटी सी उम्मीद, सब कुछ इतना रियल लगता है कि हम उनके सफर का हिस्सा बन जाते हैं। हम उनकी हर सांस को महसूस करने लगते हैं। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। नीरज घायवान और प्रतीक शाह ने विजुअल से ही इतना कुछ कह दिया है। वो तंग मिले जैसे उनके सपने भी उन्हीं में कैद हों। लॉकडाउन की वो खामोश सड़कें, ऐसा लगता है पूरी दुनिया रुक गई है। और फिर वो धूप में चलती लंबी अकेली सड़क, हर एक फ्रेम, हर एक विजुअल बिना एक लफ्ज कहे पूरी कहानी सुनाता है। और यही चीज इस फिल्म को एक सिंपल पेंडेमिक स्टोरी से बहुत ऊपर ले जाती है। ये फिल्म सिर्फ एक महामारी की कहानी नहीं है, असल में ये सफर एक आईना बन जाता है। एक आईना जो हमें समाज की सच्चाइयों से रूबरू कराता है। पहचान, जाति पाति, धार्मिक भेदभाव और सबसे बढ़कर गरिमा का असली मतलब क्या है। देखिए, कोई भी आर्ट परफेक्ट नहीं होती है ना, और होम बाउंड के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए अब उन चीजों पर भी बात करते हैं जिनको लेकर इसकी थोड़ी आलोचना हुई है, जो इसके एक्सपीरियंस को और भी कॉम्प्लेक्स बना देती है। सबसे पहली आलोचना है फिल्म की स्पीड को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म बहुत धीमी है, और ये बात सही भी है। इसकी जो स्लो पेस है वो किरदारों के दर्द को, उनकी थकान को बहुत गहराई से महसूस करने का मौका देती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए यही धीमी गति इमोशनली बहुत हेवी हो जाती है, थका देने वाली लग सकती है। एक और बात, फिल्म का एंड, बहुत लोगों को लगा कि एंडिंग अधूरी है, कोई क्लोजर नहीं है। पर जरा सोचिए, शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि असल जिंदगी में हर चीज का परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलता। ये फिल्म कोई फिल्मी बनावटी अंजाम नहीं देती, बल्कि ये हमें उन्हीं सवालों के साथ छोड़ देती है जिनके साथ कैरेक्टर्स जी रहे हैं। और यही अधूरापन इसको और भी ज्यादा रियल और असरदार बना देता है। तो इतनी सारी बातों के बाद आखिर इस फिल्म का कोर मैसेज क्या है, मतलब हमें इससे क्या सीखने को मिलता है?
चलिए अब इसके सबसे जरूरी सबक को समझते हैं। तो सवाल ये है कि इस फिल्म का क्रूशियल पॉइंट क्या है? इस पूरे सफर का मतलब क्या निकलता है? अगर हम होम बाउंड से मिली सीख को पॉइंट्स में बांटें तो 4 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, कि कैसे आम लोग असाधारण बोझ उठाकर चलते हैं, साइकोलॉजिकल भी, मॉरल भी। दूसरी, कि घर सिर्फ एक बिल्डिंग या जगह नहीं है, घर का मतलब है एक्सेप्टेंस, इज्जत और पहचान। तीसरी बात, कि कोई भी संकट जैसे ये महामारी समाज के प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करता बल्कि उन्हें और भी बढ़ा देता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, कि ऐसी कहानियों को सुनाना जरूरी है, सिर्फ रहम या दया के लिए नहीं बल्कि सहानुभूति और बदलाव के लिए। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। कुल मिलाकर ये फिल्म कैसी है? हमारी तरफ से रेटिंग है 5 में से 4.5, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक जरूरी अनुभव है, एक इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये फिल्म किन लोगों को देखनी चाहिए? अगर ऐसी कहानियां पसंद हैं जो इंसानों की गहराई में उतरती हैं, जो समाज के जरूरी मुद्दों पर बात करती हैं, ऐसी कहानियां जहां दोस्ती को कठिनाइयों में परखा जाता है, तो ये फिल्म आपके लिए ही है। एक ईमानदार, हिम्मत वाली फिल्म मेकिंग। हाँ, एक छोटी सी चेतावनी जरूर है, ये फिल्म थोड़ी इमोशनल है, थोड़ी हैवी है। हो सकता है इसके कुछ मोमेंट्स अंदर तक चुभें, दुख दें, लेकिन इसका असर लंबे समय तक साथ रहेगा। ये ऐसी फिल्म है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। और आखिर में ये फिल्म हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि ऐसी और कौन सी कहानियां हैं जिन्हें बताया जाना चाहिए, दया के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए।